और तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो जैसा कि फ़िलहाल रात का अच्छा टाइम हो रहा है और मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अगर से रात के टाइम में कोई हॉरर मूवी देखी जाए। तो मैं खाना खाते हुए फियर फाइल्स देख रहा था। ये मेरी आदत है, मुझे खाना खाते हुए हॉरर स्टोरीज़ देखना बहुत पसंद है। एनिमेटेड होती हैं पर आज फर्स्ट टाइम मैंने फियर फाइल्स देखी। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था। राइट नाउ तुम देख सकते हो लैपटॉप में टाइमिंग इज़ 12:51 हो रहे हैं और लगभग 20 मिनट हम स्ट्रीम करने वाले हैं, जस्ट 20 मिनट्स, क्योंकि मुझे फिर पढ़ाई करनी है, मेरे पास बहुत काम है। तो अभी मैं एक एप्पल साइडर पी चुका हूँ। अब मैं इसे दोबारा पी रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। रीज़न ये है कि मेरे पास दो एप्पल साइडर हैं राइट नाउ। और जैसे कि तुम देख सकते हो इन दोनों में से एक में 250 mg है, एक में 500 mg है। तो आज मैंने 250 mg वाला लिया है। तो 250 mg वाले की मैं 2 टैबलेट ले सकता हूँ। मुझे एप्पल साइडर का टेस्ट थोड़ा कम लग रहा है इसके अंदर। ओके, तो मैं एप्पल साइडर निकाल रहा था और आज मुझे इस एप्पल साइडर को उसके अंदर डालना होगा। उसकी वजह ये है, एप्पल साइडर से क्या होता है, पाचन क्रिया तेज़ हो जाती है, बैठे बैठे वज़न घट जाता है और ताकत मिलती है थोड़ी। तो इसे मैं इसमें डाल दूंगा और इसे डालते ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा। देख रहे हो तुम। तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था कि एप्पल साइडर वाटरमेलन फ्लेवर, कोई ब्लड नहीं पी रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या देख रहे थे। सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ज़्यादा ही छोटा हो गया तो ये थोड़ा और छोटा, ये भी ज़्यादा छोटा हो गया। और मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और थोड़ा सा इसे साइड में ले आता हूँ। इससे क्या होगा, इसे इसमें ब्यूटी मोड नहीं है, ब्यूटी मोड मैं यूज़ नहीं करता। तो मैं देख रहा था ये वाली फेयर फाइल्स। तो लाइक ठोक दो भाई पहले ही, क्योंकि मैं तो तुम देख रहे हो मैं भी भूतों से मुझे डर लगता है। वैसे मुझे भूतों से कोई डर नहीं लगता, पर मैं नहीं बोलूँगा ये मुझे भूतों से डर नहीं लगता। बिकॉज वो कहते हैं ना, जब आप कहते हैं कि मुझे आज तक किसी कुत्ते ने नहीं काटा, तो आपको अगले दिन वो कुत्ता काट लेता है लिटरली। और फिर आपको इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं 3, और वो इंजेक्शन भी पेट में लगता है। तो लिटरली हम बात कर लेते हैं। ये एक स्टोरी है एक लड़की की जो हॉस्टल में रहने जाते हैं। लिटरली मुझे ये नहीं पता कि इसके बाप को कौन सी नपुंसकता थी जो उसे अपनी बेटी को इस उम्र में भेजना पड़ा, 8th क्लास में उसे हॉस्टल भेजना पड़ा। भाई मैं तो सबसे बड़ा बुज़दिल बेकार इंसान समझता हूँ उन पेरेंट्स को जो बच्चों को छोटी एज में हॉस्टल्स भेजते हैं, क्योंकि उससे उन्हें टेरोमास होते हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इसलिए अगर आप बच्चे नहीं पाल सकते तो पहले मैं ही करता हूँ कि बच्चे करो मत। और अगर करते हो तो कम से कम उनका साथ दो। इस तरीके से ये मत करो कि भाई उन्हें तुमने हॉस्टल में छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। वो बच्चे हैं, कोई तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है जिसे तुम कहीं भी छोड़ दोगे। तो राइट नाउ हम देख रहे हैं पहली बात, बच्ची छोटी है, जाना चाहती नहीं है, उसे डर लग रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी बच्चों को ऐसी जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए। रीज़न क्या है, शी इज़ मेंटली वीक। मेंटली वीक है, बुलिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट इंडियन फैमिलीज़ देखते हैं फिर। वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी बच्चों को कभी हॉस्टल नहीं भेजा जाता, उनके पास समर कैंप्स होते हैं। बट इंडिया में लोग शहर में रहते हुए भी जिनके पास ही पास में स्कूल है, बच्चों को जानबूझ के दूसरे दूर स्कूल भेजते हैं ताकि वो उनकी जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे छुटकारा पा सके। सिर्फ पैसे दे देने से बच्चे नहीं पाले जाते, उन्हें संस्कार भी सिखाए जाते हैं और संस्कार सिखाने के लिए उन्हें आपके पास होना ज़रूरी है। दैट्स हाउ इट वर्क। कुछ माँ बाप सोचते हैं कि पैसे से बच्चे पल सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पैसे पकड़ा देता हूँ और आपको कहता हूँ बिल्कुल अकेला रहना है आपको। आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा आपके घर फैमिली में। तो आपको पता चल जाएगा, अकेलापन बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अकेले हो जाते हैं। इंसान एक सोशल क्रिएचर है और इंसान के लिए अकेले रहना किसी बहुत बड़ी सज़ा से कम नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं, इस कहानी को देखते हैं। बेटा तो अपसेट हो गई जब तेरे जैसा बाप है। नया स्कूल ज्वाइन करने वाली हो, कितने अच्छे दोस्त बनेंगे। एंड ये बंदा इसे यहाँ पे हॉस्टल में छोड़ के जा रहा है। ये वही काम हो गया कि नरूटो की जिम्मेदारी फोर्थ जो थे, थर्ड होकागे ने ली थी। उसके बाद उसे रेमन के पैकेट के साथ उसके कमरे में छोड़ के फोर्थ, फिर जो थर्ड होकागे थे बुढ़ा निकल लिया आराम से। तो वैसा कुछ हो गया। तो ओ माय गॉड, बहुत तीखा हो गया है। मैं एक चीज़ का मुझे शक हो रहा है, इसकी वीडियो कैप्चर हो रही है नहीं, वॉइस कैप्चर हो रही है नहीं हो रही है, डेस्कटॉप वीडियो कैप्चर नहीं हो रहा। देख रहे हो तुम। अभी ना मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ती, क्योंकि डेस्कटॉप का वीडियो तो कैप्चर ही नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। और इस वजह से ना मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ती। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटा सा बच्चा है, भांजा मेरा, और उसके साथ खेलते खेलते मेरी आवाज़ ऐसे ही हो गई है। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, अले ले ले नोनी बच्ची, छोटी बच्ची, प्याली बच्ची। वो बच्ची नहीं है, बच्चा है, बट लिटरली मेरी आवाज़ ऐसी हो चुकी है, अले ले ले, बिकॉज ही इज़ सो क्यूट।
एक बेंच जो है इन लोगों ने जलाई नहीं, फेंकी नहीं, दफनाई नहीं, किसी को दी नहीं, किसी कबाड़ी को नहीं दी। इन लोगों ने, हॉस्टल वालों ने बेंच उठा के पेड़ के बेचारी कह रही है पापा नहीं जाना। अरे मैं तो इस बच्ची का बाप भी नहीं हूँ, इतने में तो मैं इसे अपने घर में रख लेता। प्लीज। कितना बेदर्द जालिम इंसान है। निवी बेटा, आपने बोला था ना आप ब्रेव गर्ल हो। कम ऑन, ऐसी भाई अगर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अगले दिन कुएं में धक्का दे दो ये देखने के लिए कि मेरी ब्रेवरी है। तो लिटरली यार, वो ब्रेव है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसे हॉस्टल में छोड़ दोगे बेफालतू में। बातें नहीं करते हैं। पापा आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे ना। और ये आदमी मुझे बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूट वाला इंसान लग रहा है, जो बाहर इसके बहुत सारे अफेयर रहते हैं, अपनी पत्नी से दूर भागता है, या तो डिवोर्स ले चुका होगा इसकी पत्नी, बेचारी बच्ची है घर पे रहती है, इसने इसका जो है जो होता है इसके, छोड़ो। घबराइए मत निवेदिता। घबराइए मत। घबराइए भी नहीं, वो खुद इतना घबरा रही है कि उन्हें घबराइए बोल दिया है। यहाँ आपको बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिलेंगे। नए फ्रेंड्स नहीं मिलते मेरे भाई हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के अंदर नए नए दुश्मन मिलते हैं, एक से बढ़ के एक गलीच। मुझे तो अपने कॉलेज में ही होश आ गई थी जाते ही कि मैं, पता चल गया था। पंगा मेरे से किसने लिया नहीं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया था ना, मेरी शक्ल ऐसी हो रही थी, मैंने बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे थे, दाढ़ी बढ़ा रखी थी। और तो मैं कायदे से बता रहा हूँ कि अगर मुझे देखने के बाद ना वहाँ के फैकल्टी की भी थोड़ा सा सोच के बात करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई मैं तो डिप्रेशन से क्या आता, जाना दो उस चीज़ का। ठीक है। कुछ ही दिनों में आप तो अपनी डैडी को भी भूल जाएंगी। देख कितनी बदमाश हो रहा था। कुछ ही दिनों में आप अपने डैडी को भूल जाएंगे तो याद किसे रखेंगे, तुझे। तू इसकी नई मम्मी बनेगी। पापा प्लीज, पापा मुझे नहीं जाना प्लीज। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत। अरे बच्ची को नहीं जाना है तो क्यों मर रहा है भाई। पास के कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे, स्कूल में। ओके। पेपर पास में रखने पड़ते हैं। निवेदिता। इंजीनियर लोग हैं भाई, मॉइस्चराइजर लोशन रखते ही हैं। ठीक है प्लीज, चले। अब तुम्हें जाना चाहिए। जाओ डॉर्मेटरी में, वहाँ अनु मैम मिल जाएंगी तुम्हें। मतलब वो अपने पापा के साथ 2 मिनट समय भी व्यतीत नहीं कर सकती भाई, माँ बाप, बाप बाप बेटी भी छड़ रहे हैं तो इतना नहीं कह सकती, मतलब टीचर इतनी बेदर्द। फिर किसी की आवाज़ आ रही है बाहर से। गर्म पानी का टाइमिंग है, उसके बाद मतलब ठंडा पानी आता होगा, मतलब गर्म पानी अच्छे से टाइम तक। लोगों को हाइजीन की बिल्कुल नहीं पड़ी, तो मैं लिटरली बताऊँ, मैं कहीं भी रूम देखने चाहता हूँ सबसे पहले मैं जाके वहाँ का टॉयलेट चेक करता हूँ। सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, वेस्टर्न होना चाहिए और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मुझे छोटी जगहों से डर लगता है, भूत प्रेत से ज़्यादा डर मुझे छोटी बंद जगहों से लगता है। जिस लाइक कोई छोटा कमरा हो गया है तो ऐसी चीज़ें हो गई। वो सफोकेशन भी ना हो ना तो भी एक ना मेंटल फियर है। रीज़न क्या था, मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं और मेरा भाई ना छुपन छुपाई खेल रहे थे, बहन भी थी। तो हमने, तो क्या हुआ था एक बार मैं जाके ना गोदरेज के अंदर बैठ गया था, गोदरेज ऐसे बंद होने वाली थी। वो गोदरेज में ना मैंने क्या किया, ऐसे बंद कर ली, अब वो मुझसे खुली नहीं। मैं तो बता दूँ, मैं वहाँ 2-3 घंटे तक बंद रहा उस गोदरेज के अंदर। और लिटरली उस टाइम बहुत बुरा डर लगा था। उस टाइम से मुझे ना फियर है, बंद जगहों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और लकीली वहाँ पर जो थे, जो मम्मी थी, उन्होंने देख ली थी आवाज़ में, वहाँ से चिल्ला रहा था, खोल दो इस तरीके से। और लिटरली 3 घंटे बहुत होते हैं भाई, बहुत डर लगता था सही में उस समय तक। उसके बाद फिर मैंने एक बार कोई जो ऊपर, अब हम बच्चे थे तो मैं खेल रहा था, तो मैंने कोई एक औरत भी देखी थी खड़ी हुई। और लिटरली वो तो मैंने बिल्कुल अपनी इन 2 बटन जैसी आंखों से देखी थी। तब मैं बहुत छोटा था, हो सकता है हेलुसिनेशन हो गया हो। लेकिन मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहा भी था, कौन है कौन है ये। तो टोपाबंदी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, एंटिटी होती हैं। इसलिए भाई मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, एक तो शिव का नाम जप लो ढंग ढंग से। देखो, एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, जब जब शिव किसी की मदद करने के लिए मदद करते हैं तो वो खुद नहीं आते। लिटरली ये बात नोट कर लो, कभी भी शिव खुद नहीं आते। क्यों नहीं आते, शिव भेजते हैं। जैसे कि जो राजा दक्ष थे, उन्होंने गड़बड़ की थी कुछ, जानते हो क्या गड़बड़ की थी। तो शिव जी खुद थोड़ी गए थे, शिव जी ने किसे भेजा था, वीरभद्र को भेजा था। जब जो ब्रह्मा थे, उन्हें एटीट्यूड चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, तो किसे भेजा था उन्होंने, काल भैरव को भेजा था। समझ रहे हो। तो अगर तुम्हारे साथ भूत पिशाच की कोई दिक्कत होती है और तुम शिव की कामना करते हो, आराधना करते हो, तो तुम्हें उसके प्रोटेक्शन करने के लिए शिव 2 या 3 लोगों को भेजेंगे। ठीक है। हनुमान जी हैं, उन्हें शिव नहीं भेजते, उनकी आराधना तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन अगर तुम शिव की आराधना करते हो तो महाकाली खुद तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद वीरभद्रा, जो कि वीरभद्रा मंत्र तुमने सुना ही होगा, भद्र 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 वीर, वीरभद्र वीर, इस तरह का जो मंत्र होता है ये सुना होगा तुमने, पिशाच भूत नायम कम। ठीक है। एक दूसरा है जो है काल भैरव, काल भैरव को भेजते हैं। तो कितना भी कड़क डार्क मैजिक हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम शिव के भक्त हो। शिव सबसे ऊपर है, उन्हें कोई चीज़ रोक नहीं सकती, उन्हीं के अंडर में सब कुछ होता है। तो लिटरली समझो, महाकाली शिव जी के साथ,
उनके अलावा जो काली शक्तियाँ होती हैं, जो महाकाली की तांत्रिक साधना करते हैं, वो शिव के भक्तों के ऊपर असर नहीं करती। अगर तुम सच्चे शिव के भक्त हो, डिवोशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डरने की बात नहीं है। ये मेरे पास कैसे आया? कैसे आएगा? उड़ के आया होगा, पत्ता है, जाहिर से किसी को पीछे का बल्ब नहीं दिख रहा फ्लटर करता हुआ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे पूरे मतलब एक पूरे जो रोड होता है ना, उसके ऊपर कहीं एक छोटा सा बल्ब भी है, किसी के घर के पार लगा है, वो लपचप कर रहा है, तो मेरी नज़र उस पर भी चली जाएगी। लेकिन ये बहन की नज़र बिल्कुल भी बच्चे की पीछे नहीं जा रही। आवाज़ कम करो यार, हेडफोन में तेज़ आती है। ध्रुव भैव सर, ध्रुव राठी आ गया भाई पीछे। 62% है ध्रुव राठी। एक तो तुम ये देखो, खाली बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ जाओ। क्या कर रही है यार? एक तो तुम इस बंदी के एक्सप्रेशन देखो, मतलब बचपन से, वो कहता है ना, बचपन से ही गली में ऐसे सीन होते हैं। मेरा भाई जब हॉस्टल में गया था, अब वहाँ के जो सीनियर थे ग्राफिक एरा के, उन्हें ये तो पता था कि ये जूनियर है, उन्हें ये नहीं पता था कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मेरा भाई मारपीट में कुछ ज़्यादा ही था। तो वहाँ एक सीनियर ने ऐसे मेरे भाई के साथ कुछ पंगा किया था, और उसी दिन सबसे पहले तो उसने उसे क्लास में पीटा, उसके बाद वो 3 बंदे लेके बाहर आया था। वही बंदा जो सीनियर था, उसी के सीनियर थे, फिर उसे बाहर पीटा बीच रोड पे। तो लिटरली समझ जाओ कि अगर तुम गुंडों की बात करते हो तो मेरा भाई उनमें सबसे भयानक इंसान था। उसने, ऐसा कोई सीनियर बचा नहीं फिर जिसकी धुलाई ना हुई हो, सबकी कुटाई हुई अच्छे से। वो लोग धोस जमाना चाहते थे, डराना चाहते थे। वो बंदा लिटरली यहाँ से बॉक्सर था, बॉक्सिंग सीख रहा था 9th क्लास से, बॉक्सर था। उसे वैसे ही दोस्त मिले वहाँ पर, 3-4 दोस्त थे। तो वो सब सीन हमारे साथ, मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ भी नहीं हुआ। मैं इंजीनियर था, और जो ग्राफिकर की दूसरी ब्रांच है दून, उसके अंदर गया था, तो वहाँ पे कोई बुलिंग है नहीं। लिटरली दून के अंदर कोई बुलिंग नहीं होती। क्यों? वहाँ पर सारे इंजीनियर्स होते हैं, मोस्टली जितने भी जो कम मार्क्स वाले या थोड़ा कचरा होता है, उस सबको हिल में भर के रखते हैं, और दून में नहीं भरते। तो दून में ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है दून का सबसे ज़्यादा है, उस पर उसका ज़्यादा नहीं है। हिल ऐसा है जैसे कि अगर मान के चलो कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स भरने हैं तो मैं उन्हें एक तरफ रखूँगा, और बुरे स्टूडेंट भरने हैं उन्हें बी सेक्शन में रखूँगा। सो आई वॉज इन बेसिकली ए सेक्शन। मैं इंजीनियर था, और मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग छोड़ दी थी फॉर ऑब्वियस रीज़न, लॉकडाउन चल रहा था, क्या फ़ायदा होता वहाँ से। तो उसके बाद मैंने घर से अप डाउन किया था। ओह, 8 बज गए। ये कौन सा टॉर्नामेंट है? ठीक है, ये लोग इन्हें टंकी का पानी पिलाते हैं लिटरली। मतलब यार, मैं जहाँ गया था, अगर तुम ग्राफिक एरा को देखो तो वहाँ पर ना आरओ लगे हुए हैं हर जगह पे, और वो भी अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के टैंक लगे हुए हैं, जिसके अंदर पानी काफ़ी फ़िल्टर आता है। ग्राफिक एरा नाम है भाई, ब्रांड है एक। और इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी, मतलब अगर तुम्हें लिटरली तुम्हारा बजट है तो तुम ग्राफिक एरा जाओ। लिटरली तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होगी। कमल गंसाला सर जो हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग आदमी है, बहुत ज़्यादा। ऐसे किसी कॉलेज में तुम्हें इतना अंडरस्टैंडिंग पर्सन नहीं मिलेगा। मेरी थोड़ी किस्मत ख़राब थी, इसलिए मैं वहाँ से एजुकेशन नहीं कर पाया। बट अगर तुम वहाँ पर हो तो लिटरली कमल घनसाला सर वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा इंसान है, बस इतना कहूँगा। और बस छोड़ो, स्टूडेंट्स की बहुत सुनते हैं, इंजीनियर्स की स्पेशली बहुत सुनते हैं। इफ़ यू आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तो तुमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो देखते हैं से मैं वहाँ पे सिर्फ एक सेमेस्टर बिता पाया था। ऐसे कौन आता है? मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हें सच बताऊँ, मुझे इस लड़की के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, और बच्ची के लिए बुरा लग रहा है। ऐसा सच में अगर ऐसा किसी के साथ हो, देखिए अगर हमें भगवान ने बल दिया है तो उस बल का इस्तेमाल हमें इसलिए करना है कि हमें उन कमज़ोरों की मदद करनी है। वो बल हमें हमारे लिए नहीं दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि दूसरों की मदद कर सकें। अगर भगवान ने हमें बहुत ही वेल्थ दी है तो इसलिए दी है कि हम उनकी मदद कर सकें जिनके पास वो वेल्थ नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उनकी नहीं, जो आलसी हैं, कमा नहीं रहे, उनके लिए जो एलिजिबल नहीं है, जो संकट में है थोड़े, जैसे कि बेजुबान जानवर। तो मैं इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ, रैदर दैन किसी को डराना धमकाना। देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को डराया धमकाया नहीं है, हर जगह जिसकी मदद की है, कमज़ोर की मदद ही की है। बुलिंग मैंने कभी किसी की नहीं की, तुम्हें लिटरली बताता हूँ। मैं मैं ऐसे 3 लोगों के ऊपर टूट पड़ता, मरता या मार देता, कुछ ना कुछ करता, लेकिन ये काम नहीं कर सकता था मैं, नाक वाला सीन। क्योंकि लिटरली ये बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया, बहुत ज़्यादा। ऐसा मैं अपने दुश्मनों के साथ भी ना करूँ यार, मतलब लिटरली कोई रोल प्ले होता है ना, उसमें भी ना करूँ। ये तो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया। राम 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 राम। गर्ल्स। वो भूल गया, शिव शिव शिव, मतलब राम राम, मतलब श्री राम अलग है, शिव अलग है, मेरे लिए अलग है, मतलब समझो। राम का, श्री राम का काम अलग है। श्री राम के भक्त तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जय श्री राम, मार देंगे, पीट देंगे, इससे नफरत, उससे नफरत। शिव के भक्त तुम्हें ऐसे मिलेंगे, सब समान है, सबको समान तन नज़र से देखो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अलग है
और ना कोई तुमसे जुदा है, सब एक समान है। ये शिव का अर्थ है। अक्सर आपके साथ क्या होता है, जब आप अपने माँ बाप से लड़ाई करते हो तो आप अपने कमरे में जाते हो, कूद कर पिलो के ऊपर सर मारते हो, पर आपको पता चलता है कि वो जो पिलो है वो आपके पेरेंट्स ने कपड़ा भर भर के बनाया है और वो पिलो बहुत मजबूत हो चुका है और आपके सर में चोट लग जाती है। उसके बाद आप फील करते हैं कि आपने जिस गेट को बंद किया था उसके ऊपर जो चटकनी लगी हुई थी वो असल में टूटी हुई है, और फिर आपकी मम्मी उसे थोड़ा सा गेट को हिलाती है और अंदर आ जाती है, और फिर आपकी डबल पिटाई होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारी बेचारी बच्ची है ये भाग के गई सीधी बरगद के पेड़ के नीचे। मतलब ये भाग के अपने रूम में नहीं गई, ये भाग के कहीं बाथरूम में नहीं गई, ये भाग के कहीं किचन में नहीं गई, भाग के बहन सबसे पहले गई बाहर पेड़ के नीचे। क्यों? अरे मूवी भी तो बनानी है। लेके चले जाओ पापा। पापा है कहाँ? फ़ोन कर लेती उसे। मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा बाहर सविता पापा के साथ भाभी के साथ रंगोलियाँ मना रहा है, अब बच्ची यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। ये मैंने तुमसे कहा था ना, ये बेंच इसीलिए थी ताकि इस पे कोई बच्चा रात को भागता हुआ आए और यहाँ आके बैठ जाए। इतने सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, टोटल 40 और 50 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, और 3 लड़कियाँ एक लड़के को बेचारे बच्चे को परेशान कर रही हैं। लड़कियों में यूनिटी नहीं होती बिल्कुल भी, लड़कों की यूनिटी देखो तुम। अगर इससे कोई लड़का होता ना, कहाँ बुलिंग हो जाती उसकी। लड़के बुलिंग नहीं करते, लड़कों में दया ज़्यादा होती है। तुम्हें ऑनलाइन सोशल मीडिया या फिल्मों में दिखाया जाता है लड़कों में दया नहीं होती, लड़कों में दया सबसे ज़्यादा होती है। तुम देखना कहीं भी किसी मासूम जानवर की मदद लड़कियाँ नहीं करती, लड़कियाँ कहती हैं ओ इट्स सो ग्रोस, दैट डॉग इज़ सो ग्रोस, और लड़का उसे सीधे जाके उठा लेगा। लड़कों में दान धर्म डिवोशन और पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं लड़के, लड़के नहीं करती। लड़के तो भगवान को भी नहीं मानती। मेरे घर में माँ बहन है, इन्हें कोई मतलब नहीं भगवान से, पूजा पाठ इन्हें कुछ नहीं आता। इनसे कोई एक चालीसा पूछ लो नहीं पता, भगवान के बारे में पूछ लो नहीं पता। इनसे मैंने आज अपनी बहन से पूछा राजा दक्ष के साथ क्या हुआ था, वही देख रहा था आज मैं। पता नहीं, कह रही मुझे नहीं पता राजा दक्ष कौन थे। इसे किसी का कुछ भी नहीं पता, और फिर कहते हैं हम तो मॉडर्न है। भाई मॉडर्न हो, इतने मॉडर्न मत बताओ कि अपना इतिहास पूछो। मैंने पूछा कि अपना गोत्र बता दे, गोत्र तो पता ही होगा, कहती है गोत्र भी नहीं पता, अपना खुद का गोत्र नहीं पता। और आप लड़कियों से पूछ लेना गोत्र क्या है उनका, बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं गोत्र का। अरे डूब मरो यार अगर गोत्र का भी नहीं पता अपने। ऐसा हमारा गोत्र पोलिश, आई मीन she was wearing something else at night and right now it's something else, totally different outfit. Hey, you can see that there is a table, study table, that's a very good table by the way, काफ़ी अच्छा टेबल प्रोवाइड किया गया। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि एक ही हॉल के अंदर इतने सारे, मतलब एक ही रूम दिया गया है और उसमें इस तरीके से बेड लगे हुए हैं, मतलब एक रूम के अंदर 4-5 जो है लड़कियां रह रही हैं। दिस इज़ नॉट एक्चुअली द मैनेजमेंट, थी बहुत गलत मैनेजमेंट है। अगर आप पेरेंट्स से पूरा पैसा ले रहे हो, यू शुड प्रोवाइड देम विद गुड फैसिलिटीज़। कितनी गंदी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं। प्लास्टिक की बोतल है, उसे इससे बीमारी हो सकती है प्लास्टिक की बोतल से। वहाँ पर कुछ मतलब बहुत गंदा फीलिंग आती है यार, बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है। कितने सारे बच्चे बैठे हैं, अच्छी अच्छी अनहाइजेनिक पीपल। खड़े होने में मदद की, लेकिन एक रैप्टा मार के इसे थोड़ा सा साइड नहीं कर सकी। और जब वहाँ पे खाली सीट थी तो वो सबसे पीछे बैठने गई क्यों? खिड़की की हवा लेने के लिए। साइड में तो पूरी रो खाली पड़ी। भाई मैं और मेरा दोस्त ना एक पूरी रो में बैठते हैं जो खाली होती है, सारे स्टूडेंट इस रो में, थोड़े जो लड़ाई झगड़े वाले स्टूडेंट होते हैं वो उस रो में, लड़कियां बीच में बैठती हैं, लड़कियों के पीछे कुछ और लड़के बैठते हैं और इधर लड़के बैठते हैं। हम दोनों सिर्फ दो लड़के एग्जैक्ट साइड में बैठते हैं। पूरा अल्फ़ा वाला काम हो रहा है उधर, अल्फ़ा सिग्मा वाली, अल्फ़ा रब ने बना दी जोड़ी, एक अल्फ़ा एक सिग्मा। ये देखो इस बहन की शक्ल देखो पीछे, तुम इसे देखो, तुम इसे कोई मतलब नहीं है दुनियादाराज से। इसका कहना है कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, ये एक्टिंग के पैसे इन्हें मिल रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये पीछे ये टाइल्स कैसी लगा रखी हैं कॉलेज के अंदर, ऐसी हमारे बाथरूम के बाहर लगी हुई है टाइल्स कि मतलब ये फर्श की टाइल है लिटरली। दैट वाज द मार्वल, वो फर्श पे लगने वाला मार्वल है। अभी बहुत गंदा कलर है, कोई कीड़ा वीड़ा बैठ जाए उसमें, चुप जाए, कनखजूरा वजूरा बच्चों को काट सकता है। नॉट चाइल्ड फ्रेंडली। इसके लुक्स देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें लिख के दे, बहुत गंदे लुक।
इसकी माँ की जय बच। ओके, राइट नाउ आई एम फियर्ड, मुझे डर लग रहा है। हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं इसे यहीं बंद कर रहा हूँ क्योंकि लाइट भाग गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पार्वते। मेरी फट रही है थोड़ी सी, तो मैं अब शिव मंत्र का जाप करने वाला हूँ। ओम त्र्यंबकम गजर्महे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमय वंदनानम मृत्युमुक्षी यमामृतम। इसी के साथ साथ मैं वीरभद्र मंत्र भी कहना चाहता हूँ। जय हो वीरभद्र जी, वीरभद्र वीरभद्र। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ ओम क्रीम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम काल भैरवाय नमः। इसी के साथ मैं महाकाली मंत्र का भी जाप करना चाहता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम अद्य कालिकाय परमेश्वरी स्वाहा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ ओम भूभस्वतुर्वरेण्यम वर्गोदेव सदीमहि व्योमनम प्रचोदया। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी के साथ मैं हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहता हूँ। सुमिरो पवन कुमार, ज्ञान बुद्धि देव मोहि, करहु लेश उसकार, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो महावीर जब नाम सुनावे। संकट मिटे हटे सब पीड़ा, महावीर सुन ले महावीरा। और सुमित पवन कुमार, बल बुद्धि ईर्षा देई मोहे, हरे ओ कलेश विकार। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ एक काल भैरव चालीसा भी गा लेता हूँ इसके साथ। जय जय श्री काली के लाला, जयति जयति काशी कोतवाला, जयति काल भैरव भला बलकारी, जयति काल बटुक भैरव भयहारी, जयति काल भैरव सुखदाता, जयति अष्ट भैरव विख्याता। भैरव रूप की ओ शिव धारण तव के पाव उदाहरण कारण, भैरव रूप सुन हुई भय दूरी, सब विधि होए कामना पूरी। शेष महेद आदि गुण गायो, काशी कोतवाल कहलायो, जटा गंग रंग विचारे का बजाय मुकुट साजे, कटी गर्दनी घुंघरू बाजत, दर्शन करत सकल वह बाजत। दर्शनदास तान को दीनो कृपानाथ, तब कीन्यो रसी वशी रचना बनी सारद काली, रखियो मम रखियो मरम काली। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म दे दुख बिसरावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काम सकत सुभाजा। उसके साथ साथ चोटस योग निसंद नचावत, करत जन पर बहुडंगा, काशी कोतवाल अडभंगा। काल भैरव देवे जब सोटा नसे, पाप मोटे से मोटा, जन कर निर्मल होए शरीरा, मिटे सकट संकट भव पीड़ा। काल भैरव भूतों के राजा, बाधा हरत करत सुख काजा, ऐरादी के दुख निवारो, सदाकारी काम सराजो काम सवारो। भैरव चालीसा तो सकल पर उसके घर समृद्धि हो, भैरव बड़े अपार। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको डर लगे तो याद रखिए शिव के अवतार हैं काल भैरव, और शिव के दूसरे अवतार हैं वीरभद्रा। जब भी आप इनका नाम लेंगे, जब भी आप काल भैरव का नाम लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी से हर तरह का भय मिट जाएगा, क्योंकि काल भैरव भूतों के राजा हैं और वीरभद्र, वो कहते हैं ना पिशाच भूत नायकम, समझ रहे हो। तो इन दोनों का नाम लेना चाहिए, जैसे कि मैं भी ले रहा हूँ। और लिटरली मुझे अभी डर नहीं लगता, पर लाइट भाग गई है और मैं इससे आगे नहीं चला सकता इंटरनेट, तो इस वीडियो स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं। और देखो डर तो सबको लगता है, मैं भी इंसान हूँ। कैमरे के सामने कितना ही बकलूँ, पीछे तो मेरी भी उतनी ही फटती है जितनी आपकी फटती है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि रक्षा करने वाले महादेव, ज़िंदगी बेखौफ। और फिर मिलते हैं दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।